क्या आपने कभी खुद को निराशा के चक्र में फंसा हुआ महसूस किया है? दुनिया की इच्छाएं, लोगों और यहां तक कि अपनी भावनाओं पर लगातार प्रतिक्रिया करते हुए। क्या वो एहसास कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आंतरिक शांति हमेशा एक कदम आगे लगती है? क्या आप एक अडिग शांति की लालसा रखते हैं, एक ऐसा मन जो अराजकता के सामने विचलित न हो? क्या होगा यदि इस शक्ति की कुंजी दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि स्वयं को बदलने में हो? ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि ये कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एपिक्टेटस, सबसे महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक, का ये सूत्र आज हम जिस बात का खुलासा करने जा रहे हैं उसका सार प्रस्तुत करता है। लंबे समय से हम में से कई लोगों की तरह मैंने आंतरिक समस्याओं के लिए बाहरी समाधान खोजे। मेरा मानना था कि यदि मेरा काम उत्तम होता, मेरे रिश्ते सुचारू होते या मेरा धन प्रचुर होता तो खुशी स्वाभाविक रूप से आती। लेकिन सच्चाई ये है कि अपरिपक्वता हमें पर्यावरण में बदलाव खोजने की ओर ले जाती है, जबकि सच्ची बुद्धिमत्ता आंतरिक परिदृश्य को बदलने में निहित है। समस्या सार्वभौमिक है। हम प्रतिक्रिया करने, बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराने, खुद को शिकार महसूस करने के लिए वातानुकूलित हैं। हम अनियंत्रित को नियंत्रित करना चाहते हैं और ये हमें थका देता है। लेकिन एक रास्ता है, एक ऐसा दर्शन जो हमें बाहरी तूफानों की परवाह किए बिना शांति और उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। ये खुशी का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि अडिग लचीलेपन और भावनात्मक आत्मनिर्भरता का एक नक्शा है। इस वीडियो में हम 5 स्टोइक सिद्धांतों का पता लगाएंगे, जिन्हें यदि लागू किया जाए तो वे आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में क्रांति ला सकते हैं। आत्म खोज की एक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको सच्चे व्यक्तिगत प्रभुत्व का जीवन बनाने के लिए सशक्त बनाएगी। यदि ये आपके साथ गूंजता है तो ESTOICIMO टाइप करें और चलिए शुरू करते हैं। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आपके नियंत्रण में क्या है, या आप कीमती ऊर्जा उन पहाड़ों को हिलाने की कोशिश में बर्बाद करते हैं जो कभी नहीं हिलेंगे? हम में से कई लोग लगातार चिंता की स्थिति में रहते हैं, जैसे कि हमारे भाग्य का हर धागा बाहरी ताकतों के भरोसे हो। आप खुद को दूसरों की राय, शेयर बाजार की अस्थिरता या अप्रत्याशित बारिश के लिए चिंतित पाते हैं, जिसने आपकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। एक मौन विश्वास है कि यदि आप हर बाहरी चर को नियंत्रित कर सकें तो शांति आपकी होगी। ये घातक गलती है। आपने अपनी सबसे मूल्यवान भावनात्मक ऊर्जा उन चीजों में निवेश की है जो आसमान में बादलों की तरह बदलती रहती हैं। परिणाम, जब वास्तविकता आपकी धुन पर नाचने से इनकार करती है तो आप खुद को थका हुआ, शक्तिहीन और निराश महसूस करते हैं। दुनिया को आकार देने के हर असफल प्रयास के साथ आपके अपने आंतरिक किले की एक ईंट ढह जाती है। एपिक्टेटस, एक पूर्व गुलाम जिसने दार्शनिक ज्ञान प्राप्त किया, ने हमें मानसिक स्वतंत्रता का आवश्यक कंपास प्रदान किया। अपने एनकेरिडियन में वो सबसे मुक्तिदायक सत्य के साथ शुरू करते हैं। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। एक जंजीरों में जकड़े हुए आदमी की कल्पना करें, लेकिन स्वतंत्र मन के साथ। वो अपनी जंजीरें नहीं बदल सकता, लेकिन वो चुन सकता है कि वो अपनी स्थिति को कैसे देखता है, अपने दर्द पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, अपनी गरिमा को कैसे बनाए रखता है। यही स्टोइक सार है। हम मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरों की राय या यहाँ तक कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनके जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन हम और हमें करना चाहिए, अपने निर्णय, हमारी आवेग, हमारी इच्छाएं और हमारी नापसंदी को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता उसी बिंदु पर शुरू होती है जहां आप इस सीमा को पहचानते हैं। आज ऐसा कैसे करें? अपनी शक्ति का अपना वृत्त बनाने के लिए नियंत्रण की द्वंद्वता का अभ्यास करना शुरू करें।
किसी समस्या या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते समय एक वृत्त की कल्पना करें। उसके अंदर वो सब कुछ रखें जो सीधे आपके नियंत्रण में है। आपके कार्य, आपके शब्द, आपके विचार, आपका प्रयास और आपका रवैया। वृत्त के बाहर वो सब कुछ रखें जो नहीं है। मौसम, आपके बॉस का मूड, किसी बातचीत का परिणाम, केवल बातचीत में आपका प्रयास ही अंदर है। अतीत, अनिश्चित भविष्य। जब चिंता उत्पन्न हो तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे वृत्त के अंदर है या बाहर? यदि बाहर है तो गहरी सांस लें और कहें, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मेरी ऊर्जा इससे नहीं बहेगी। यदि अंदर है तो 3 ठोस कार्य सूचीबद्ध करें जो आप अभी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि काम पर एक परियोजना में देरी हो रही है तो आप नौकरशाही को नियंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन आप टीम के साथ अपने संचार, अपनी आकस्मिक योजना और प्राथमिकता वाले कार्यों पर अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं। जब आप इस सिद्धांत में महारत हासिल कर लेंगे तो चिंता ड्रामेटिकली कम हो जाएगी, एक नदी की तरह जो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आप हवा में पत्ते की तरह हर बाहरी झोंके के अधीन महसूस करना बंद कर देंगे और अडिग शक्ति और उद्देश्य के स्थान से कार्य करना शुरू कर देंगे। वो ऊर्जा जो पहले बेकार की चिंताओं में बर्बाद होती थी, उत्पादक कार्यों में लगाई जाएगी, आत्मनिर्भरता और लचीलेपन की एक ठोस नींव का निर्माण करेगी, जो किसी भी चुनौती का सामना ऐसी शांति के साथ करने में सक्षम होगी जिसका बहुत कम लोग समझते हैं। बस लेकिन यहाँ वो बात है जो शायद ही कोई इसके बारे में समझता है। अनियंत्रित को स्वीकार करना निष्क्रियता नहीं है, यह हमें कुछ और भी अधिक शक्तिशाली की ओर ले जाता है। क्या आप जो पहले से हैं उसके खिलाफ लड़ते हैं या वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह प्रस्तुत होती है? शांति वहीं से शुरू होती है जहां रेजिस्टेंस शुरू होता है, लेकिन यह आत्मसमर्पण की शांति नहीं बल्कि रणनीति की शांति है। दर्दनाक स्थितियों, अप्रत्याशित हानियों या खुलेआम न्याय का विरोध करना स्वाभाविक है। आप खुद को मैं ही क्यों का विलाप करते हुए पाते हैं। अतीत में वैकल्पिक परिदृश्यों पर विचार करते हुए या कल्पना करते हुए कि एक आदर्श दुनिया में चीजें कैसी होनी चाहिए। वास्तविकता के प्रति ये जिद्दी इनकार या कड़ी प्रतिरोध मानवीय पीड़ा के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो एक व्यक्तिगत नरक बनाता है जहां मन आगे बढ़ने से इनकार करता है। आप सोचते हैं कि स्वीकार न करके आप किसी तरह नियंत्रण बनाए रख रहे हैं या भाग्य के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप केवल अपनी ही पीड़ा को बढ़ा रहे हैं, अपनी भावनात्मक ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं और प्रभावी समाधानों की खोज को रोक रहे हैं, जो केवल जो है उसकी स्वीकृति से ही उत्पन्न हो सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस, वह दार्शनिक सम्राट जिसने महामारी और युद्ध के समय रोमन साम्राज्य पर शासन किया था, ने अपने मेडिटेशंस में लिखा, उन चीजों को स्वीकार करें जिनसे भाग्य आपको बांधता है और उन लोगों से प्यार करें जिनके साथ भाग्य आपको जोड़ता है, लेकिन इसे पूरे दिल से करें। स्टोइक स्वीकृति एक निष्क्रिय त्याग नहीं है, हार में फहराया गया सफेद झंडा नहीं है। इसके विपरीत यह वास्तविकता की एक साहसी और सच्ची स्वीकृति है, इस अखंडनीय तथ्य के प्रति एक दृढ़ हां कि कुछ हुआ है या हो रहा है। यह समझना है कि एक बार जब पासा फेंक दिया जाता है तो तथ्य के खिलाफ लड़ना उतना ही व्यर्थ है जितना ज्वार को रोकने की कोशिश करना। बुद्धिमत्ता जो है को अपने भाग्य के प्रति बिना शर्त प्रेम की शक्ति के साथ प्रसिद्ध अमोर फाटी स्वीकार करने में निहित है, ताकि फिर इस नए परिदृश्य के साथ क्या करना है यह तय किया जा सके। आज ऐसा कैसे करें? प्रतिरोध को लचीलेपन में बदलने के लिए जब आप किसी अप्रिय स्थिति, एक झटके, एक हानि का सामना करें तो मौन वाक्य से शुरू करें, यह वही है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। खुद को आरंभिक भावनाओं, क्रोध, उदासी, निराशा को महसूस करने दें, लेकिन उनसे चिपके नहीं, उन्हें अपनी कहानी न निर्धारित करने दें। यह मेरे साथ फिर से क्यों हो रहा है पूछने के बजाय प्रश्न को बदल दें। अब जब ये हो गया है तो अगला सदाचारी कदम क्या है जो मैं उठा सकता हूँ? यह स्थिति मुझे क्या सिखा सकती है? अमोर फाटी का आक्रामक रूप से अभ्यास करें।
यदि एक महत्वपूर्ण प्रयोजना विफल हो जाती है तो केवल विफलता को स्वीकार न करें, बल्कि इसे एक मूल्यवान सबक, एक प्रच्छन्न गुरु के रूप में गले लगाएं। यदि एक महत्वपूर्ण रिश्ता समाप्त हो जाता है तो वास्तविकता के साथ लड़ें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप इस अनुभव से कैसे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं, बजाय इसके कि जो अब मौजूद नहीं है उसके भूत से चिपके रहें। जब आप इस सिद्धांत में महारत हासिल कर लेंगे तो प्रतिरोध एक अडिग लचीलेपन में बदल जाएगा, एक ऐसे पेड़ की तरह जो तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। आप जीवन के प्रवाह के खिलाफ लड़ना बंद करके एक इमेंस स्वतंत्रता पाएंगे, एक ऐसी ऊर्जा को मुक्त करेंगे जो पहले हारी हुई लड़ाइयों में खर्च होती थी। मौलिक स्वीकृति आपको अधिक आसानी से अनुकूलित करने, सबसे अंधकारमय विपत्तियों में भी अवसर खोजने और अंत में एक दीर्घ शांति का अनुभव करने की, जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उनके प्रति आपकी आंतरिक मुद्रा पर निर्भर करती है। अब अगला सिद्धांत वह सब कुछ चुनौती देगा जो आप शक्ति के बारे में जानते हैं, यह खुलासा करते हुए कि सच्ची मजबूती आपकी कल्पना से कहीं अधिक करीब है। क्या आप असुविधा से भागते हैं या एक गुरु की तरह उसे गले लगाते हैं? नग्न और कच्चा सच यह है कि सबसे गहरा विकास उसी में निहित है जिससे हम सबसे अधिक बचते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हमें खुशी की तलाश करने और हर कीमत पर दर्द से बचने के लिए सिखाता है, जैसे कि आराम एक सफल जीवन का एकमात्र संकेतक हो। आपने खुद को अत्यधिक बचाने की गलती की है, चुनौतियों, स्वस्थ टकरावों या किसी भी ऐसी स्थिति के खिलाफ सुरक्षा का एक गुंबद बनाया है। यह एक आराम का बुलबुला बनाता है जो हालांकि सुरक्षित और आरामदायक लगता है, वास्तव में आपको व्यसनी बनाता है। यह आपको हर छोटी विपत्ति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है और सुरक्षित और सक्षम महसूस करने के लिए बाहरी सत्यापन या आदर्श परिस्थितियों पर खतरनाक रूप से निर्भर करता है। आप एक कमजोर मांसपेशी बन जाते हैं जो वास्तविकता का बोझ सहन करने में असमर्थ होती है। सेनेका, चतुर दार्शनिक और सम्राटों के सलाहकार, ने लूसीलियस को लिखे अपने पत्रों में अक्सर स्वैच्छिक असुविधा के अभ्यास की सलाह दी। उन्होंने तर्क दिया कि खुद को जानबूझकर छोटी छोटी अभावों या चुनौतियों के सामने उजागर करके, जैसे ठंडा स्नान करना, कभी कभी उपवास करना या आरामदायक रथ का उपयोग करने के बजाय लंबी दूरी तक पैदल चलना, हम अपने मन को असुविधा सहन करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इससे भी बढ़कर हम महसूस करते हैं कि हमें वास्तव में खुश, कार्यात्मक और लचीला होने के लिए कितनी कम चीजों की आवश्यकता होती है। यह अभ्यास आत्मयातना नहीं है, बल्कि एक मानसिक भट्ठी है जो एक आंतरिक किला, भाग्य के अपरिहार्य प्रहारों के खिलाफ एक अटूट कवच का निर्माण करती है। आज ऐसा कैसे करें? अपना स्वयं का कवच गढ़ने के लिए अपनी दिनचर्या में छोटे लेकिन जानबूझकर स्वैच्छिक असुविधा के कार्य शामिल करना शुरू करें। यह सुबह 30 सेकंड का ठंडा स्नान हो सकता है, आरंभिक झटके को अनित्यता पर एक ध्यान में बदलते हुए। यह कभी कभी एक भोजन छोड़ना हो सकता है, हमेशा जिम्मेदारी से और यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है। भूख की हल्की चुभन को महसूस करने के लिए और यह महसूस करना कि हम अपनी तात्कालिक इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं। खुद को तुरंत संतुष्टि को टालने के लिए चुनौती दें, जैसे हर सूचना पर सेल फोन की जांच करना या आवेगपूर्वक एक मिठाई खाना। एक गहरे स्तर पर खुद को कठिन बातों में अपने आराम जोन से बाहर निकलने के लिए चुनौती दें। अपनी राय सम्मानित लेकिन दृढ़ तरीके से व्यक्त करना या काम पर एक नई जिम्मेदारी लेना जो आपको सीखने और बढ़ने के लिए मजबूर करे। इन मौकों के दौरान खुद को देखें, मन का प्रतिरोध, हार मानने का प्रलोभन। याद रखें कि आप अपने मन को अधिक मजबूत, कम प्रतिक्रियाशील और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। जब आप इस सिद्धांत में महारत हासिल कर लेंगे तो आप खुशी और आराम के बंधक नहीं रहेंगे जो अस्थिर और मांग करने वाले स्वामी हैं।
छोटी और बड़ी दोनों तरह की विपत्तियों को सहन करने की आपकी क्षमता तेजी से बढ़ेगी और आप आंतरिक शक्ति का एक अटूट स्रोत खोजेंगे जो सुप्त था। बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नाटकीय रूप से कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी सुरक्षा सहन करने और पार करने की आपकी अपनी क्षमता से आएगी। आप अधिक आत्मविश्वासी, अधिक दृढ़ और जीवन द्वारा प्रस्तुत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अधिक तैयार महसूस करेंगे, डर के साथ नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की लचीलेपन की अटूट निश्चितता के साथ। यह हमें कुछ और भी अधिक शक्तिशाली की ओर ले जाता है, अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता की आवाज सुनने के लिए बाहरी शोर को शांत करने का महत्व। आप कितनी बार स्थिति को वास्तव में समझने से पहले आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं? इस उन्मादी दुनिया में शांति ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह बुद्धिमत्ता का पालना है। हम लगातार और भारी उत्तेजनाओं की दुनिया में रहते हैं। हमारे जेबों में कंपन करने वाली सूचनाएं, खतरनाक खबरों का एक अंतहीन प्रवाह, सोशल मीडिया फीड जो ध्यान के लिए चिल्लाते हैं, और दूसरों की राय का एक कर्कश शोर जो हमारे दिमाग में घुस जाता है। आप सोचते हैं कि आपको हमेशा जुड़े रहना, हमेशा जवाब देना, हमेशा व्यस्त रहना होगा, पीछे छूट जाने के रिस्क पर। जानकारी का ये निरंतर बमबारी चिंतन के लिए पुरानी कमी के साथ मिलकर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, अतिरंजित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और अपने आंतरिक कंपस से एक खतरनाक विच्छेदन की ओर ले जाता है। आपने बाहरी शोर को अपनी मानसिक स्थिति, अपनी प्राथमिकता और अंततः अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को निर्धारित करने की गलती कर दी है। आपको दुनिया की एक प्रतिध्वनि में बदल रहा है, बजाय एक प्रामाणिक आवाज के। मार्कस ऑरेलियस, वो सम्राट जो अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन करता था, अपने मांगों और दबावों के बावजूद अपने मेडिटेशंस में चिंतन के लिए एक शरण पाता था, अपने स्वयं के विचारों और निर्णयों की अथक जांच करता था। स्टोइक धारणा का दृष्टिकोण पर जोर देते थे, जो वास्तविकता को बिना किसी मूल्य निर्णय, भावनात्मक व्याख्याओं या पूर्वाग्रहों को तुरंत जोड़े देखने की प्रशिक्षित क्षमता है। इसके लिए एक गहरी आंतरिक शांति और विचार विमर्श के लिए एक जानबूझकर स्थान की आवश्यकता होती है। शांति के इस बगीचे में, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के इस स्थान में हम दिखावों से सच्चाई को अलग कर सकते हैं, तथ्य को कल्पना से अलग कर सकते हैं और अपने सार के अनुरूप रचनात्मक, तार्किक, सदाचारी और हमारी प्रतिक्रिया को चुनना सीख सकते हैं। आज ऐसा कैसे करें? अपने स्वयं के शांति के बगीचे को विकसित करने के लिए अपने दिन में शांति के क्षण लागू करें। सुबह और शाम को 5 से 10 मिनट के साथ शुरू करें, जहां आप पूर्ण शांति में बैठते हैं, बिना किसी डिजिटल व्याकुलता के, बिना संगीत के, बिना कामों की सूची के। इस समय का उपयोग अपने विचारों को आकाश में बादलों की तरह गुजरते हुए देखें, बिना किसी निर्णय के। खुद से पूछें, क्या ये विचार उपयोगी है? क्या ये सच है? क्या ये मेरे नियंत्रण में है? क्या ये मेरी सेवा करता है या मुझे कैद करता है? किसी उकसावे, एक बुरी खबर या एक परेशान करने वाले ईमेल पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने से पहले स्टोइक विराम का अभ्यास करें। 3 गहरी सांसें लें, हवा के अंदर और बाहर जाने को महसूस करें और उत्तेजना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा लेकिन शक्तिशाली स्थान बनाएं। यह आपको अपने मूल्यों और अपनी तर्क शक्ति के अनुरूप एक प्रतिक्रिया चुनने की अनुमति देता है, एक आतंक और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के बजाय जिसका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। जब आप इस सिद्धांत में महारत हासिल कर लेंगे, तो आप एक शांत झील के क्रिस्टल स्वच्छ पानी की तरह एक रमणीय मानसिक स्पष्टता विकसित करेंगे। सोच समझकर निर्णय लेने, दबाव में शांत रहने और दिखावों से परे देखने की आपकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। आप अपनी भावनाओं और दूसरों की राय के बंधक नहीं रहेंगे, अपने स्वयं के मन और अपनी आंतरिक शांति के सच्चे स्वामी बन जाएंगे। तेज धारण और गहरी समझ से गाइडेड होंगे, जो आपको किसी भी तूफान को शांति से पार करने में सक्षम बनाएगा। लेकिन इस सारे अनुशासन का क्या फायदा अगर हमारे पास अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य न हो? अगला सिद्धांत आपकी अटूट कंपास है।
क्या आप आवेग से कार्य करते हैं या सिद्धांतों से? क्या आपके जीवन का क्षणभंगुर सुखों की तलाश से बड़ा कोई उद्देश्य है, या आप बस बिना किसी दिशा के बह रहे हैं? हम में से कई लोग बाहरी लक्ष्यों में खुशी की तलाश करते हैं, जैसे रेगिस्तान में मृगतृष्णा की तरह। अधिक पैसा, एक उच्च पद, अधिक सामाजिक मान्यता, अधिक भौतिक वस्तुएं। आप सोचते हैं कि पूर्णता तब आएगी जब आप अगली बड़ी चीज हासिल कर लेंगे, जब आप अंततः वहां पहुंच जाएंगे। यह असंतोष के एक अंतहीन चक्र की ओर ले जाता है, एक हेडोनिक ट्रेडमिल की ओर, जहां हर प्राप्त लक्ष्य के साथ एक नई इच्छा उत्पन्न होती है जो पिछली से भी अधिक खाली होती है। आपने अपने जीवन को तत्काल संतुष्टि और बाहरी सत्यापन पर आधारित करने की गलती की है, बड़ी उपलब्धियों के बाद भी खाली और भटका हुआ महसूस करते हुए, अपनी आत्मा को स्थिर करने के लिए दिशा या स्थायी अर्थ की भावना के बिना। स्टोइक मानते थे कि सच्ची खुशी, यूडाइमोनिया, क्षणभंगुर उत्साह की स्थिति नहीं थी, बल्कि समृद्धि और कल्याण का जीवन था, जो प्रकृति और तर्क के साथ सामंजस्य में रहने, सदाचारी रूप से कार्य करने में निहित है। उनके लिए मुख्य सद्गुण ज्ञान, क्या अच्छा है और क्या बुरा है जानना, साहस, भय और कठिनाई का सामना करना, न्याय, दूसरों के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करना और संयम, आत्मनियंत्रण और संयम एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन के लिए अटूट मार्गदर्शक थे। सेनेका, उनमें से सबसे वाक्पटु में से एक, ने कहा, सद्गुण ही एक ऐसी चीज है जिसे हमसे छीना नहीं जा सकता। सदाचारी रूप से जीना मतलब सभी परिस्थितियों में ईमानदारी के साथ कार्य करना, सामान्य भलाई में योगदान करना और अपने और दूसरों के लाभ के लिए अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करना। पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सही काम है। आज ऐसा कैसे करें? अपनी आंतरिक कंपास को संरेखित करने के लिए अपने मूल्यों को पहचानें। खुद से पूछें, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं? दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। मैं दुनिया पर किस तरह का प्रभाव छोड़ना चाहता हूं, भले ही वो केवल मेरे छोटे से दायरे में हो। इसके बाद अपने दैनिक कार्यों को इन मूल्यों के साथ संरेखित करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, पूछें, क्या यह कार्य बुद्धिमान है? क्या यह साहसी है? क्या यह न्यायपूर्ण है? क्या यह संयम दर्शाता है? अपनी समुदाय में, अपने कार्यस्थल पर या अपने व्यक्तिगत रिश्तों में सेवा के अवसर खोजें, भले ही वे छोटे हों। यह एक दोस्त जो अपनी बात कहना चाहता है, उसे ध्यान से सुनना हो सकता है। संकट में फंसे सहकर्मी को सक्रिय सहायता प्रदान करना हो सकता है, या एक ऐसे उद्देश्य के लिए समय और ऊर्जा समर्पित करना हो सकता है जिसमें आप वास्तव में विश्वास करते हैं। ध्यान बाहरी परिणाम या मान्यता पर नहीं, बल्कि शुद्ध इरादे और कार्य का सद्गुण ही है। जब आप इस सिद्धांत में महारत हासिल कर लेंगे, तो आपका जीवन एक गहरा और स्थायी अर्थ प्राप्त करेगा, एक लंगर की तरह जो तूफान के बीच जहाज को स्थिर करता है। आप क्षणभंगुर खुशियों का पीछा करना छोड़ देंगे और सदाचारी रूप से जीने की यात्रा में ही संतोष पाएंगे, ये जानते हुए कि आप अपने भीतर के सबसे अच्छे के साथ संरेखण में कार्य कर रहे हैं। भविष्य के बारे में चिंता कम हो जाएगी, क्योंकि आपके कार्य एक ठोस उद्देश्य और एक अटूट आंतरिक कंपास से निर्देशित होंगे। ईमानदारी, चरित्र और सकारात्मक प्रभाव की एक विरासत का निर्माण करेंगे जो दुनिया के उतार चढ़ाव से परे है। हम 5 स्टोइक सिद्धांतों के माध्यम से अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन यह आपके सच्चे परिवर्तन की सिर्फ शुरुआत है। हमने सारांशित किया, आपने यह पहचानना सीखा है कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। अनियंत्रित को बुद्धिमानी से स्वीकार करते हुए आपने मौलिक स्वीकृति के साथ वास्तविकता को गले लगाने की कला की खोज की है। प्रतिरोध को लचीलेपन में बदलते हुए आपने स्वैच्छिक असुविधा के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना शुरू किया है। एक मानसिक कवच गढ़ते हुए आपने शांति और चिंतन की शक्ति से अपनी धारणा पर महारत हासिल करना सीखा है। अराजकता के बीच स्पष्टता पाते हुए और
अंत में आपने सदाचारी कार्य और सेवा के माध्यम से एक अटूट उद्देश्य के साथ जीने का महत्व समझा है। आप अब वो नहीं हैं जो हर हवा के झोंके पर आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करता है, जो परिस्थितियों का शिकार महसूस करता है या एक खालीपन को भरने के लिए बाहरी सत्यापन की तलाश करता है। आप जिस व्यक्ति में बदल रहे हैं वह एक ऐसी अडिग शांति वाला व्यक्ति है, स्वयं पर एक ऐसा प्रभुत्व जो भीतर से निकलता है और किसी भी वातावरण में पनपने की क्षमता, चाहे वो कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। आप एक परिपक्व व्यक्ति बनने की राह पर हैं, जो समझता है कि सच्चा बदलाव भीतर से आता है। सच्ची शक्ति आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया में, आपकी पसंद में निहित है, न कि आपको घेरने वाली बाहरी परिस्थितियों में। याद रखें, चुनौतियां आएंगी, तूफान उठेंगे, लेकिन बुद्धिमत्ता, साहस और आंतरिक शांति के साथ उनका सामना करने की आपकी क्षमता आपका सबसे बड़ा हथियार, आपकी सबसे बड़ी विरासत होगी। आज ही शुरू करें, एक छोटे से कदम के साथ, इन सिद्धांतों में से किसी एक को लागू करते हुए जो आपके साथ सबसे अधिक गूंजा। यदि ये वीडियो आपको छू गया और समझ में आया तो कृपया लाइक करें। टिप्पणियों में साझा करें कि आप इन 5 सिद्धांतों में से कौन सा अपनी जिंदगी में सबसे पहले लागू करेंगे और ये उस बदलाव के लिए उत्प्रेरक कैसे हो सकता है जिसकी आप इतनी तलाश कर रहे हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि उसे सशक्तिकरण और आत्म प्रभुत्व के इस संदेश को सुनने की आवश्यकता है। और स्टोइक बुद्धिमत्ता के साथ अपनी परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास की यात्रा जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमारी अगली मुलाकातों को न चूकें। आपका मन एक बगीचा है, इसे बुद्धिमत्ता से सींचें और आप एक अटूट शक्ति प्राप्त करेंगे।